मोदी जी सदन नहीं चलने दे रहे थे क्योंकि दोस्त अडानी का नाम बार बार आ रहा था। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, इनको सुनते हुए शर्म नहीं आएगी। किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती थी। आपका पूरा पॉइंट ये है, शुक्रिया पॉइंट। जी 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 अभी भद्र महिला को कहिए चुप हो जाए। ना जाने किस किस के सामने झुकना पड़ेगा नीतीश बाबू आपको। क्या आपको लगता है कि सब लोग साथ आएंगे तो मोदी हार जाएंगे? मुझे लगता है आपका एक नेशनल न्यूज नेटवर्क है, आप एक नेशनल न्यूज एंकर हैं। ये ट्रोलगिरी के काम है, ये ट्रोल करते हैं। दो रुपल्ली के ट्रोल नेताओं की फोटो ऐसे ट्वीट कर कर उस पर इस तरह की बातें लिखते हैं। और खासतौर से वो नेता तब जब आप उनके साथ गठबंधन बनाने को बड़े लालायित रहे हो। आपके साथ वो आए तो कृष्ण है, अगर आपके विपरीत चले जाए तो वो पापी हो जाते हैं। इस तरह की ट्रोल का काम भाजपा का हर सदस्य करता है, तो आईटी सेल का जो न्यूज का फेक न्यूज का सरगना है वो कर रहा है, तो इसमें क्या बात है? मैं इस पर कमेंट भी नहीं करूंगी, ये इनकी क्षुद्रता दिखाता है। आपने कहा सब लोग आ सकते हैं, अभी सदन खत्म हुआ है, बजट सेशन अभी खत्म हुआ है अमीश जी। और डंके की चोट पे कहती हूं 20 पार्टीज इंक्लूडिंग एनसीपी ने, समूचे विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछा। और आलम यह था कि 75 साल में पहली बार सत्ता पक्ष उतरकर बेल में सदन नहीं चलने दे रहा। इतने घबराए, इतने बौखलाए हुए थे ये लोग। ये इनकी असलियत है, चाहे वो अडानी का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो महंगाई हो, कोई भी मुद्दा हो। मोदी जी सदन नहीं चलने दे रहे थे क्योंकि दोस्त अडानी का नाम बार बार आ रहा था। जेपीसी गठित नहीं कर पा रहे थे। समूचा विपक्ष एक साथ खड़ा था और तमाम तस्वीरें उसकी आपके सामने हैं। जी संजू वर्मा जवाब देंगी। जी संजू वर्मा जी, जो अमित मालविया के बारे में टिप्पणी करी सुप्रिया जी ने, वो भी सोशल मीडिया चेयरमैन हेड है और सुप्रिया जी भी है, तो कि एक ट्रोल की तरह वो काम कर रहे हैं। लेकिन विषय कोई ट्रोल है कि नहीं है वो नहीं है। चर्चा मेरी इस विषय पर है कि क्या विपक्ष खड़ा होने का प्रयास कर रहा है, तो ये आपके लिए चिंता की लकीरें हैं? अमीश जी, मैं हमेशा आंकड़ों के साथ बात करती हूं। अभी आप उत्तर प्रदेश को चुनाव देखिए 2022 का, इनको मात्र 2 सीटें मिली। इनका वोट शेयर था 2.3%। और चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस की यही प्रवक्ता और बड़े बड़े दिग्गज नेता कह रहे थे, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये नारे के साथ तो हम नरेंद्र मोदी की डबल इंजन योगी की सरकार का तहस नहस कर देंगे। क्या हुआ? कांग्रेस को 2 सीटें मिली। फिर इन्होंने कहा मणिपुर में पिछली बार बीजेपी ने हमसे मैंडेट चुराया था, इस बार हम इनको मुंह की दिखाएंगे। मणिपुर में क्या हुआ? बीजेपी को 32 सीटें मिली, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है, इनको सुनते हुए शर्म नहीं आएगी। 5 सीटें मिली। और जहां बात ट्रोल की आती है, सुप्रिया श्रीनेत की टाइमलाइन देखिए। सारे नरेंद्र मोदी के जितने मंत्री हैं उनके टाइमलाइन पर जाकर उनको कहती है आप 2 रुपए के ट्रोल हो, आप चवन्नी के ट्रोल हो, आप चरण चुंबक हो। मुझे तो शर्म आती है कि किसी जमाने में ये महिला अपने आप को पत्रकार कहती थी। ना तो ये अच्छा पत्रकारिता कर पाई जब पत्रकार होने का ढोंग रचती थी, ना आज पर्सनल क्यों होना किसी के लिए प्रवक्ता बन पाए। 2 रुपए की ट्रोल बनकर रह गई है सुप्रिया श्रीनेत। ये इनकी असलियत है, ये इनका दुर्भाग्य है, ये इनकी। चलिए, उन्होंने आपके नेता को ट्रोल बोला, आपने उनको ट्रोल बोल दिया। मामले को यहीं खत्म करिए, मेरा निवेदन है। जी ओके मैडम। सोनिया गांधी आउट ऑन बेल, पी चिदम्बरम आउट ऑन बेल। अरे पूरी की पूरी पार्टी आउट ऑन बेल है। ठीक है आपको जी, शर्म नहीं आती है? आप भ्रष्टाचार पर एक सेकेंड संजू जी, मेरा निवेदन स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जब भी डिबेट में, और मैं आशा करती हूं क्योंकि मैंने सारी अभद्रता शांति से सुनी, इनके अंदर भी कलेजा होगा सुनने का। जब भी डिबेट में कोई बदतमीजी करे, कोई अभद्रता करे, कोई आपको गलीच जर्नलिस्ट बुलाए, और आपके मैसेजेस है मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए कि मुझे अपने शो में क्यों नहीं बुलाती महिला आप हैं। खराब जर्नलिस्ट थी क्यों? सारा दिन 24 घंटे मोदी सरकार पर लांछन लगाने के अलावा आप कर लीजिए। आप उनका फेडर डाउन करिए। जितना वो पर्सनल हुई थी उतना मैं हो नहीं सकती हूं, क्योंकि मैं इतनी गलीच हूं नहीं जितनी ये है। दो सवाल मैं आपके सामने रखती हूं और फिर आप बोल दीजिएगा। आज देश के सामने मुद्दा क्या है? आज देश के सामने मुद्दा है बेरोजगारी, आज देश के सामने मुद्दा है महंगाई, आज देश के सामने मुद्दा है कि अडानी के इतने बड़े महाघोटाले पर
प्रधानमंत्री चुप क्यों है? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर किस मुंह से बोलते हैं? नेशनल आज असल हेराल्ड मुद्दा स्कैम में ये है आउट ऑन बेल। कि इस देश का फॉरेन अफेयर्स एक एक करके संजू मैं आपको मौका दे दूंगा। आउट ऑन बेल। बिल्कुल। आपका पूरा ये सीट कैसे बेहूदी औरत को ले आते हैं भाई? जमानत आप पर शो बाहर है। आप अगर ये बदतमीजी करना चाहते हैं अमीश तो आप कराइए। यू कैन डू द शो। पुट हर फेडर डाउन अमीश देवगन। इतनी बौखलाई हुई क्यों है औरत भाई? इसको बोलने का मौका मिलेगा ना, क्यों बौखला रही है, क्यों घबरा जाती है, क्यों लपक लपक के बीच में बोलने पड़ती? पता है इतने बड़े वाले शोज का टाइम नहीं मिलता, आज मिल गया। मैं एक ही बात आपसे पूछती हूं, इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार को आईना दिखाता है और कहता है ये बंद लिफाफों से सरकारें चलानी बंद करिए। इस देश का सुप्रीम कोर्ट सरकार को आईना दिखाकर कहता है अगर सरकार नपुंसक ना हो तो हेट स्पीच ना बोली जाए। इस देश का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर कहता है हम छोटी अर्थव्यवस्था है, बड़ी अर्थव्यवस्था से कैसे लड़ेंगे? और अरुणाचल हमारा नाम बदलता है, अरुणाचल में आके चीन हमारा नाम बदलता है। ये लोग, इन लोगों की हैसियत है बात करने की, ढंग की एक बात नहीं कर पाते। हर लेकिन सुप्रिया पॉइंट ये है, सुप्रिया पॉइंट जी संजू वर्मा शार्प 30 सेकंड दिवालियापन के लोग हैं ये। ओके शार्प 30 सेकंड आपके, शार्प 30 ठीक है सेकंड। अमीश जी, अभी इस अभद्र महिला को कहिए चुप हो जाए। इस अभद्र महिला को कहिए चुप हो जाए। चुप रहो, पागल बनती ये दोरपल्ली की ट्रोल की तरह बिहेव करती है सारा दिन। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज ऐतिहासिक दिन बता रहे थे ना राहुल गांधी, तो राहुल गांधी को पूछना चाहिए था नीतीश जी से आज कि आपने जेपीसी पे समर्थन क्यों नहीं किया खुलेआम। उन्होंने कहा था ये मामला तो कोर्ट में, अब कोर्ट के मामले को हम थोड़ी ना देखते हैं, ये बयान है उनका। उस तो राहुल गांधी ने नहीं पूछा, शरद पवार ने बोला तो शरद पवार को आप नहीं पूछेंगे। बाकी के लिए जेपीसी शुरुआत इन्होंने ट्रोल से की, पहले उनसे बीजेपी प्रवक्ता से उलझी, अब मुझसे उलझ रही हैं क्या ये भाई? ये अपने आप को साबित क्या करना चाहती हैं? ये कांग्रेस की उन प्रवक्ताओं में से हैं कि जब जाके बोलती हैं कांग्रेस के बहुत सारे वोट बढ़ जाते हैं। 1 लाख वोट पर डिबेट बढ़ता है इनके बोलने से, तो ये बोलते रहे, अच्छा है।